हाँ जी, तस्वीर का की करना है जी? तस्वीर नहीं दे देनी नहीं देनी तो फिर नहीं दबना था की है नहीं देना जी नहीं देना ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਓਗੇ कोई माड़ा बंदा है भाई इधर इधर आओ तस्वीर नहीं जे किसी भी देनी ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ और साढ़े पैसे ने तस्वीर किस मकसद लिए देनी है मैं मेरा आईडी कार्ड दियो ओ फार्म के उत्ते मेरा काटा मारो ਮਾਰ ਦਿਓ ਘਾਟਾ ਲੈਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ तस्वीर किस मकसद लिए लैनी है भैया दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੇ क्यों लैंदे हो पे वजह ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हदायत की अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आपने मेरा व्लॉग शुरू होने से पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक फैमिली को बाहर लाया जाता है और कहा जाता है कि आटा लें और आटा लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको तस्वीर बनवानी पड़ेगी और जो फैमिली वो आटा लेने से इनकार करती है और कहती है कि हम तस्वीर नहीं बनवाएंगे। जो आटा देने वाला है उसने कहा कि मैडम का हुक्म है कि तस्वीर तो बनेगी, जो तस्वीर नहीं बनेगी उसको आटा नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिनका नाम उम्मीद सहर कहा जाता था, जो इस कौम के लिए उम्मीद लेके आनी थी जिन्होंने, और पाकिस्तान की खातून वज़ीर आला पहली बार मुंतखब हुई। एक अच्छा खुश आइंद इक़दाम था कि ख़वातीन भी कहीं ना कहीं हमें आगे नजर आई, लेकिन ये खातून तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं इंतकामी सियासत पर, टिकटॉक की सियासत पर और कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पर ज़्यादा यकीन रखती हैं ना कि आवाम की खिदमत पर। कि एक तो अचानक दौरे ख़त्म नहीं हो रहे मरियम नवाज साहिबा के, कल भी मैंने कहा था कि अचानक मरियम नवाज कहीं ना कहीं दौरे पर पहुँच जाती हैं और अचानक का वर्ड जरूर लिखा जाता है। हालांकि किसी अंधे को भी वो नजर आ रहा है कि बेवकूफ़ को पता चल रहा है कि वो कोई अचानक दौरा नहीं होता बल्कि पूरा प्री प्लान्ड होता है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के नज़दीक वो अचानक दौरा होता है। फिर दूसरी बात, जब इमरान खान साहब जब बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया करते थे तो तब मरियम नवाज साहिबा बहुत तनकीद किया करती थी कि एक दरिया से दूसरे दरिया को पार करने के लिए शख्स जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, इसको आवाम के मसाइल क्या पता और ये क्या मदीना की रियासत की किस मुँह से बात करता है। बिल्कुल इमरान खान साहब भी अगर इस्तेमाल करते थे, गलत करते थे, पाकिस्तान की कौम जो है जिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है शायद इस सीट पर बैठकर सब भूल जाते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा आप क्या कर रही हैं? आपने भी यही कहा है कि आवाम का वक्त बचाने के लिए आवाम को जो है ट्रैफिक की जो है एक प्रोटोकॉल लग जाता है, सिक्योरिटी लग जाती है और ट्रैफिक रुक जाती है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो जाती है, इसलिए जो है मैं जो है हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करूंगी। यानी कि मरियम नवाज साहिबा को आवाम का इतना दर्द है कि वो जो 2 वक्त की रोटी जिसको खाने को नहीं मिल रही, जो रो रही है कि कुछ खाने को मिल जाए। रमजान में इतने बुरे हालात है लोगों के, आटा नहीं मिल रहा, कहीं सब्जी के रेट्स इतने हैं कि और चीज़ तो दूर की बात है, दाल सब्जी पकाने से भी लोग जो है घबरा रहे हैं कि पैसे ही नहीं कहाँ से पाए। लेकिन उस कौम की वज़ीर आला कह रही है कि मैं जो है जाऊंगी इसलिए क्योंकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। भैया आप अपना प्रोटोकॉल कम कर दें। अगर आपको इतनी टेंशन है आवाम की कि रोड पर जाते हुए जब मैं जाती हूँ तो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं तो यकीन ट्रैफिक मुतासिर हो जाती है, तो मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगी, मैं मरात नहीं लूंगी, बल्कि मैं तो आवाम की खिदमत के लिए आई हूँ, तो मैं भी उसी रोड से सफ़र करूंगी जिस रोड से आम लोग करते हैं। हालांकि जो आपने मजहबी टच देने की आप कोशिश कर रही हैं कि मजहबी टच ये है कि आप जो है कह रही हैं कि मैं घर घर जाकर पता कर रही हूँ लोगों का कि लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के क्या हालात हैं, तो ये भी सादगी में ही आता है कि अगर आप अपना प्रोटोकॉल कम कर देती, उसके बाद जो है रोड पर सफ़र करती, शायद कहीं ना कहीं आवाम को लगता है कि वाकई एक अवामी नुमाइंदा है। और अब तो लग रहा है कि वाकई अवामी नुमाइंदा नहीं, क्योंकि आवाम के वोट से आए नहीं है, जो फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रही हैं, जिस सोशल मीडिया के खुद खिलाफ है मरियम नवाज साहिबा, कहती हैं कि सोशल मीडिया पर वाहियात होता है, ये होता है, झूठ बोला जाता है, उसी सोशल मीडिया के जरिए अपनी कैंपेन भी चला रही हैं। टिकटॉक भी बहुत बन रही हैं और उसके जरिए ट्विटर के जरिए, जिसको ट्विटर को आजकल उन्होंने बैन किया, VPN के बगैर वो चलता नहीं, उसी के जरिए अपनी तशहीर भी जारी है। लेकिन फिर भी जो है सोशल मीडिया को बुरा भला, वो कहते हैं ना हिपोक्रेसी, मुनाफिकत जो है मरियम नवाज साहिबा से कोई सीखे। मरियम नवाज साहिबा आप एक औरत हैं, औरतों का दुख दर्द समझिए। वो औरत है जो आटा लेने आ रही है और वो कह रही है कि मैंने तस्वीर नहीं बनवानी, निकाब किया हुआ है, लेकिन बार बार आपका नुमाइंदा इस बात पर जिद कर रहा है कि तस्वीर बनवाई जाएगी तो आपको आटा मिलेगा। यानी कि आप औरतों की इज्जत नफ्स, ख़वातीन को ज़्यादा ख़वातीन के दर्द का एहसास होता है और इज्जत नफ्स का कि कितना इंसान मजबूर होता है कि जब किसी के हाथ से लेना पड़े एक भीख की तरह। हालांकि वो हमारे अपने टैक्स का पैसा है, बार बार मैं बात कहती हूँ, हमारे टैक्स का पैसा है जिससे जो है हमें चीज़ें दी जा रही हैं खैरात की तरह। जैसे खैरात मरियम नवाज ने अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया है, उसमें से खैरात दी जा रही है। नहीं भाई, उसमें से खैरात नहीं जा रही, बल्कि आपके टैक्स के पैसे से आपको दिया जा रहा है आटा, लेकिन आपको भिखारी बनाकर, आपको मजबूर बेबस शो करके कि आप जितना बेबस मजबूर कोई नहीं है। आप ज़िंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो मरियम नवाज के सूलों पर चलना होगा, मरियम नवाज का दिया हुआ
آٹا کھانا ہوگا تو بس کریے، اس شخصیت پرستی سے نکلیے، عوام کے لیے کچھ کیجیے. ٹک ٹاک، دکھاوے کی سیاست اور جو ہے روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنا کہ آج میں ادھر گئی ہوں، آج مجھے اتنی ایفیشنسیاں نہ دکھائیں جہاز میں بیٹھ کے کام کرنا. یقیناً آپ کام کرتی ہوں گی لیکن دکھاوے کے لیے جو ہے آج کل لگ رہا ہے کہ زیادہ تر کام جو ہے وہ آپ کے صرف دکھاوے کے ہیں، عملی طور پر ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. پھر مسجد کی گاڑی کے جو ہے آپ نے ٹائر چینج کرانے، پھر آپ کی جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا مقدمہ فوراً سوشل میڈیا پر لڑنے آ جاتی ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر وہ جنگ ہار بھی جاتی ہیں کہ لوگ آج کل اتنے اویئر ہو چکے ہیں، اتنا کچھ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ جن لوگوں سے آپ مرسڈیز کے بارے میں ذکر کرتی وہ مرسڈیز ہی استعمال کرتے. انہوں نے پھر آپ کو پورا جو ہے پوسٹ مارٹم کر کے بتایا کہ آپ کون سے ٹائرز کی بات کر رہی ہیں اور وہ ٹائر کتنے کے آتے ہیں، وہ قومی خزانے سے آپ پیسے کیوں لے رہی ہیں. اگر آپ کو اتنا عوام کا خیال ہے تو قومی خزانے کے پیسے عوام پر خرچ کیجیے. تو بس کیجیے. آج حسن اور حسین کی بھی جو ہے آج جو ہے وارنٹ گرفتاری بھی ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں. ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گئے. آج وہ پاکستان کے شہری بھی بن گئے ہیں. کبھی مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی وہ پاکستان کی شہری نہیں، آج وہ پاکستان کے شہری بن گئے. تو دوہرا معیار، دوہری سیاست اب ختم کر دیں کیونکہ عوام جو ہے وہ اب کسی بھی لالی پاپ میں نہیں آ رہی. آپ آٹا دے لیں، آٹے پہ اگر آپ تصویر لگا لیں، نواز شریف کی لگا لیں، کسی کی بھی لگا لیں، لیکن کہیں بھی دل نہیں کر رہا عوام کو آٹے کو بھی لینے کی، پر کہیں نہ کہیں دل سے جو ہے نا مزید آپ اترتے جا رہے ہیں. تو کام کیجئے، صرف کام کیجئے جو آپ کا ہمیشہ ایک ہوتا ہے بیانیہ کہ کام کرنا ہے، میں نے تو اور کچھ نہیں کرنا، میں نے باتیں نہیں کرنی. لیکن ابھی تک ہمیں صرف سوری ٹو سے صرف باتیں ہی نظر آ رہی ہیں، صرف ویڈیوز ہی نظر آ رہی ہیں، صرف ٹک ٹاک کی نظر آ رہی ہیں. یوٹیوب کی اسٹور پر آپ جائیں، سستے بازار میں جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہی لوگوں کی لمبی لائنیں ہیں، وہی رونا ہے، وہی دکھ ہے، وہی شکوہ ہے کہ رمضان میں کچھ بھی سستا نہیں مل رہا. جو میڈم چیف منسٹر صاحبہ ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. جتنا مرضی ریلیف پیکج لے کر آئیں اس میں بھی کرپشن ہے، کہیں سرور کام نہیں کر رہا، کہیں آٹا ختم ہے، کہیں آئی ڈی کارڈ بینظیر انکم سپورٹ میں رجسٹر نہیں ہے. تو آپ کو آٹے کی تھیلی کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کے آگے جو ہے نا ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنی کی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. تو یقیناً اب قوم یہ نہیں کرے گی کیونکہ قوم کی اب غیرت جا چکی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی جو ہے ڈرامے میں آئے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.